द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। आज की इस चर्चा में एक बेहद दिलचस्प प्राचीन कथा के मूल स्रोत को खंगालते हैं। शुरुआत एक बहुत ही शांत और जाने पहचाने दृश्य से होती है। एक दादी अपने 3 पोते पोतियों के साथ बैठी हैं। देखा जाए तो पुरानी पीढ़ियों द्वारा नई पीढ़ी को पौराणिक कथाएं सुनाने का ये एक क्लासिक तरीका है, और ठीक यहीं से हमारी आज की चर्चा का आधार तय होता है। मूल कथा में एक छोटा सा बच्चा है, यज्ञ। वो एक बहुत ही गहरा और सच कहा जाए तो एक बेहद बुनियादी सवाल पूछता है, क्या भक्ति सच में इतनी ताकतवर होती है? क्या किसी की आस्था इतनी मजबूत हो सकती है कि वो साक्षात ईश्वर को प्रकट होने पर मजबूर कर दे? इसके जवाब में दादी मुस्कुराती हैं और एक ऐसी कहानी का वादा करती हैं जो बिल्कुल इसी बात को साबित करती है। खंड 1, एक अहंकारी राजा की मांग, अहंकार और आस्था का टकराव। ये कथा हमें बहुत समय पहले के एक प्राचीन युग में ले जाती है। यहाँ विरोधाभास बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है राक्षस राजा हिरण्यकश्यप, जिसका अहंकार इतना विशाल था कि वो केवल लोगों पर शासन नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी जिद थी कि हर कोई सिर्फ उसी की पूजा करे। लेकिन दूसरी तरफ उसका अपना ही बेटा प्रहलाद है। प्रहलाद अपने पिता के इस सख्त आदेश को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर देता है और केवल भगवान विष्णु की ही भक्ति करता है। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इस टकराव ने महल के अंदर कितना भारी तनाव पैदा कर दिया होगा। खंड 2, बेटे का अटूट विश्वास, पिता के क्रोध का सामना। कहानी में स्वाभाविक रूप से ये जिज्ञासा उठती है कि पिता की प्रतिक्रिया क्या थी। सच कहें तो राजा के लिए गुस्सा शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा। वो पूरी तरह से आग बबूला था। ये कोई एक दिन की डांट फटकार नहीं थी, बल्कि लगातार बढ़ती हुई एक लड़ाई थी। पहले दिन पिता का क्रोध भड़कता है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, ये क्रोध प्रहलाद को डराने और सजा देने के कई क्रूर प्रयासों में बदल जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महीनों की इन कठिन परीक्षाओं के बाद भी प्रहलाद का विश्वास पूरी तरह से अडिग रहता है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बच्चे की आस्था कभी भी डगमगाई नहीं। खंड 3, खंबे का रहस्य, आस्था की चरम सीमा। अब तक जो वैचारिक लड़ाई चल रही थी, वो अब एक बहुत ही भौतिक रूप लेने वाली है। कहानी का तनाव यहाँ अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। अत्यधिक क्रोध में आकर राजा हिरण्यकश्यप एक अंतिम चुनौती देता है। तेरा भगवान कहाँ है? वो अपने छोटे से बेटे से ईश्वर के होने का कोई ठोस और बिल्कुल तत्काल प्रमाण मांग रहा है। देखा जाए तो ये अहंकार की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। और इस भयंकर क्रोध के सामने प्रहलाद का जवाब सुनिए, एकदम शांत। वो कहता है, भगवान हर जगह हैं। राजा के इतने हिंसक व्यवहार के बावजूद एक छोटे से बच्चे की ये निडर और दार्शनिक प्रतिक्रिया है। वो बिना किसी खौफ के ईश्वरीय सर्वव्यापकता की बात करता है। गुस्से में अंधा होकर राजा पास के ही एक खंबे पर जोरदार प्रहार करता है, और फिर जो असंभव था ठीक वही घटित हो जाता है। खंभा टूट जाता है। ये एक ऐसी चौंका देने वाली घटना है जिसने केवल उस पत्थर को ही नहीं, बल्कि राजा के पूरे अहंकार और दुनिया को देखने के उसके नजरिए को चकनाचूर कर दिया। उस टूटे हुए खंभे के भीतर से प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह, एक बेहद शक्तिशाली ईश्वरीय अवतार। ईश्वर स्वयं एक खंभे से बाहर आते हैं ताकि वे अपने छोटे से भक्त की रक्षा कर सकें और उस अहंकारी राजा का हमेशा के लिए अंत कर सकें। ये घटना उस शुरुआती सवाल का एकदम सटीक उत्तर देती है। जी हाँ, सच्ची भक्ति वास्तव में भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर सकती है। खंड 4, भक्ति की अंतिम जीत और दादी से मिली सीख। कथा अपने समापन तक पहुंच चुकी है और अब इस कहानी के गहरे अर्थ को समझने का समय आ गया है। इस कथा से कुछ बहुत ही बुनियादी शिक्षाएं सामने आती हैं। ये सिखाती है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, और जब बात भक्त की रक्षा की आती है तो भगवान नरसिंह जैसे रहस्यमयी अवतार भी प्रकट हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी सच्ची भक्ति की असीम शक्ति को दर्शाती है, जहां अंततः जीत हमेशा सच्चे विश्वास की ही होती है। जब ये सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए, तो कथा के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत निष्कर्ष सामने आता है। अगर विश्वास सच्चा हो तो डर गायब हो जाता है। सच्चा विश्वास मन में डर के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ता। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश है।
इस पूरे विश्लेषण पर अगर गहराई से गौर किया जाए तो एक बड़ा सवाल मन में रह जाता है। जब सामने असंभव दिखने वाली चुनौतियां खड़ी हों, तो क्या एक अटूट विश्वास वास्तव में असंभव को भी संभव बना सकता है? ये कथा निडर आस्था और सच्ची भक्ति की शक्ति का एक बेहद आकर्षक प्रमाण है। उम्मीद है कि स्रोत सामग्री की ये चर्चा इन प्राचीन विचारों को एक नए नजरिए से समझने में मददगार साबित हुई होगी। सीखते रहिए और हम मिलेंगे हमारे अगले विश्लेषण में। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।